जैन साथी स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बैंकिंग इन्फॉर्मेशन विद अमितोष शुक्ला में और मैं हूं अमितोष शुक्ला। तो इस साल का सबसे बड़ा एग्जाम SBI जे प्री का एग्जाम कल से स्टार्ट हो रहा है। जो हर एक्स सर्विसमैन का एक सपना होता है कि मुझे नौकरी छोड़ के बैंक में जाना है, उसमें भी SBI में जाना है। SBI में हर एक्स सर्विसमैन का एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है। तो वो एक्स सर्विसमैन के लिए कल से अपॉर्चुनिटी आ रही है उनको अपना ड्रीम पूरा करने के लिए। कल से SBI जे का एग्जाम शुरू हो रहा है। आप लोगों को पता है 3 दिन एग्जाम है, 12 शिफ्ट में एग्जाम है। जिसका भी कल से एग्जाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके एग्जाम के लिए। अब पढ़ाई का टाइम खत्म हो गया। अब आप लोग रात भर बढ़िया आराम से नींद अपनी पूरी कीजिए, सुबह उठिए, भगवान का नाम लीजिए और अच्छे से पेपर दीजिए। अब आपने अभी तक जितनी भी मेहनत करी है, जितनी भी आपने सब तपस्या करी है, जितनी भी आपने दिन में पढ़ाई करी, रात को पढ़ाई करी, उन सबको अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। अब आपको दिखाने का टाइम आ गया है कि हाँ आप भी कुछ कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत मेहनत की है और आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग एग्जाम कल फोड़ के आएंगे, अच्छे से करके आएंगे। कुछ लास्ट मिनट के मैं आपको टिप्स दे देता हूँ कि रेडी फॉर एनी सरप्राइज, क्योंकि इसको SBI को हम सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, इसलिए हमेशा हमें सरप्राइज के लिए रेडी रहना चाहिए। जैसे कि सुनने में आ रहा है कि इस बार क्वांट में स्पीड मैथ का पोर्शन थोड़ा कम हो जाएगा, पूरा कम तो नहीं होगा, बट जहां तक मुझे लग रहा है 7-8 नंबर का स्पीड मैथ आएगा। DI आपको 3 देखने को मिलेंगे। रीजनिंग में सीटिंग और पजल का थोड़ा वेटेज हो सकता है बढ़ जाए, जैसे कि SBI PO में हुआ है। और इंग्लिश तो नॉर्मली आएगी जैसे आती है। तो हमें हर सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए। जिसका एग्जाम 21 को है या 27 को, उनके पास तो एक मौका रहता है कि वो एनालिसिस देख के जाएंगे, पर दिन का एग्जाम कल है, वो भी पहली शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट में है, उनके लिए टोटली सरप्राइज हो जाएगा अगर कुछ आएगा। तो हमें अपने दिमाग को शांत रख के आराम से पेपर करना है, जो हमें आ रहा है वो करना है। बिलीव ऑन योरसेल्फ एंड अटेम्प्ट द पेपर। आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है कि आपने अच्छे से मेहनत की है, आपने जो पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा, आपको पूरा उसी हिसाब से पेपर करना है। डोंट टेक एनी टारगेट इन योर माइंड। अपने मन में वहां पे आप कोई टारगेट लेके मत जाओ कि मुझे 60 करने हैं, 70 करने हैं, 55 करने हैं, 50 करने हैं। आपको ये आपका होना चाहिए कि आप जितना कर रहे हैं वो आपका सही होना चाहिए। और जो मैंने लास्ट में लिखा भी है कि नेगेटिव मार्किंग से बचना है, स्पेशली इंग्लिश में। इंग्लिश में बहुत टाइम रहता है, उससे उसमें मैं आपको फिर कहूंगा नेगेटिव मार्किंग से बचना है। इंग्लिश आपके अटेम्प्ट बढ़ा सकता है, बट जिस रेशियो में वो आपका अटेम्प्ट बढ़ाता है उसी रेशियो में वो आपकी नेगेटिव मार्किंग बढ़ाता है। क्योंकि मैथ और रीजनिंग में नेगेटिव मार्किंग के चांस बहुत कम होते हैं, आपने जो किया वो सही है, बट इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग के चांस होते हैं। तो आप लोग इंग्लिश में थोड़ा आराम से देख के पेपर सॉल्व करिएगा कि नेगेटिव मार्किंग ना हो। जल्दी जल्दी मैं आपको थोड़ा पेपर सॉल्विंग की टेक्निक एक बार फिर याद दिला देता हूँ। मैथ में आप डायरेक्ट अर्थमेटिक खुला है मत करिए। आप पहले स्पीड मैथ ढूंढिए कहाँ पे है, स्पीड मैथ करिए, उसके बाद आप DI करिए, उसके बाद आपको अर्थमेटिक पे जाना है। स्पीड मैथ हो या DI हो या अर्थमेटिक हो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आपको पेपर में क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है। जो आपको नहीं आ रहा आप तुरंत स्किप करो। पेपर सॉल्व करना से ज्यादा अच्छी टेक्निक है पेपर को, क्वेश्चन को कैसे स्किप करना है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अच्छी बात है, बट क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनना आप तुरंत उसको स्किप करो, अपना टाइम बर्बाद मत करो। रीजनिंग में पहले आप मिसलेनियस टॉपिक ढूंढिए कि कहाँ पे है, उसके बाद आप सीटिंग पजल पे जाइए। ब्लड रिलेशन अगर आपसे एक गो में बन रहा है तो ही अटेम्प्ट करिए, नहीं बन रहा है तो उसको लास्ट के लिए रखिए। मीनिंगफुल वर्ड स्किप करिए, अगर लास्ट में आपके पास टाइम बच रहा है तो ही आप मीनिंगफुल वर्ड करिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में अगर पहले RC खुला है, क्लोज टेस्ट खुला है या फिर पैराजम्बल खुला है, उसको मत करो। पहले आप मिसलेनियस टॉपिक निपटाओ, छोटे छोटे निपटाओ, उसके बाद आप पैराजम्बल पे आओ। पैराजम्बल आपसे पूरा नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, आप दो उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वाला आप ढूंढ के वो कर लीजिए। क्लोज टेस्ट से या फिलर में आपको जो वैकल्प आ रही है वही आप करिए, जो नहीं आ रही है उसको छोड़ दीजिए। RC को में जैसे मैंने आपको बताया, जो लेटर बोल्ड है, अगर आपको कहीं एंटोनिम सिनोनिम टाइप के क्वेश्चन दिए है, कोई फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, उनको पहले करना है। उसके बाद क्वेश्चन से हमें कीवर्ड निकाल के RC पे उतना ही पढ़ना है और उस हिसाब से हमें RC को सॉल्व करना है। ये हो गई पेपर सॉल्विंग की बात। अब हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट कल कैरी करके जाना है। सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड कैरी करके जाना है। 3 फोटो लेके जानी है। एक फोटो आप चाहो तो घर में चिपका के जाओ एडमिट कार्ड के ऊपर, 2 फोटो लेके जाओ, या आप 3 फोटो अपनी लेके जाओ। आपको अपनी ID ले जानी है ओरिजिनल, और उसका एक जीरोक्स ले जाना है, जो भी आपने दिया, आधार या पैन कार्ड, जो भी आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम दिया है। कहीं कहीं सेंटर में पेन देते हैं लिखने के लिए, कहीं कहीं नहीं भी देते हैं, तो आप अगर पेन ले भी जा रहे हैं तो आपका पेन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, दिखना चाहिए। वाटर बोतल वैसे तो मुझे नहीं लगता कि किसी की जरूरत होती है, क्योंकि 1 घंटे का टाइम है, तो पानी पीने का तो टाइम नहीं रहता, आदमी का ध्यान पूरा पेपर पे रहता है। फिर भी अगर आपको जरूरत है तो आप ले जाइए, वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, तो ही वो आपको अंदर ले जाने के लिए अलाउ करेंगे। तो आशा है कि आपको मेरी ये सब बातें समझ में आई होंगी। अभी आप लोग पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दीजिए, अभी पढ़ाई करने का टाइम नहीं है।
अभी आप आराम से अपनी नींद पूरी करिए, सुबह उठिए, भगवान का ध्यान करिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि मेरा पेपर अच्छा हो। आपने मेहनत की है, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। और आप लोगों को अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों तक पहुंचाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।